मैं आपको सुना रही हूँ अहिल्या की कहानी, सती अहिल्या की कहानी। और इस कहानी में अब तक मैंने आपको सुनाया कि ब्रह्मा जी अपनी मानस पुत्री अहिल्या के विवाह के लिए बहुत चिंतित हैं। चिंतित इसलिए हैं क्योंकि अहिल्या बहुत सुंदर है। बहुत उन्होंने अहिल्या का सृजन सर्वश्रेष्ठ किया है। ऐसी सुंदर स्त्री जिससे हर कोई शादी करना चाहता है। तो ब्रह्मा को यह चिंता सता रही है कि जहाँ देवता, असुर, राजा, महाराजा, गंधर्व, ऋषि, मुनि सब अहिल्या से विवाह करना चाहते हैं, वहाँ उन्हें एक योग्य वर अपनी इस मानस पुत्री के लिए कैसे मिलेगा। तो वो नारद से बात करते हैं। नारद जी, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, वो भी उनके मानस पुत्र हैं। तो नारद से बात करते हैं तो दोनों लोग मिलकर एक उपाय सोचते हैं कि अहिल्या का विवाह किस तरह से किया जाए कि उसको एक योग्य वर मिल सके और वो खुश रह सके। आज के एपिसोड में मैं इसके आगे की कहानी आपको सुना रही हूँ। तत्पश्चात देवर्षि नारद और ब्रह्मा जी की सर्वसम्मति से यह निश्चय किया गया कि अहिल्या के विवाह के लिए कोई शर्त निर्धारित कर दी जाए, कोई प्रतियोगिता। और शर्त यह हुई कि अहिल्या से विवाह के इच्छुक सभी लोग, राक्षस, देवता, राजा, महाराजा, गंधर्व, जैसा मैंने अभी बताया, सभी लोग तीनों लोकों का चक्कर, मतलब त्रिलोक का जो चक्कर लगा के सबसे पहले ब्रह्मा के इस राजभवन में, जहाँ नारद और ब्रह्मा जी बैठे हैं, सलाह मशवरा हो रहा है, जहाँ सब लोग बैठते हैं, वहाँ जो सबसे पहले आ जाएगा वही अहिल्या का वरण करेगा, उसी से अहिल्या की शादी होगी। उसके बाद सभी जगह ये खबर पहुंचा दी गई। इंद्र को शर्त सुनकर बुरा तो बहुत लगा कि उसकी काबिलियत पर ये ब्रह्मा ने कैसा संदेह किया। लेकिन चंद्रमा के ये समझाने पर कि और लोगों को मौका देना भी तो बनता है, जहाँ एक अनार और 100 बीमार हो, वहाँ ब्रह्मा का ये कदम उठाना कि इस तरह की कोई प्रतियोगिता रख दें, ये तो बिल्कुल उचित है। और बाकी चंद्रमा ने इंद्र से कहा, आप क्यों चिंता करते हैं? आपके अलावा थोड़े ही ना कोई विजयी होगा। आप तो इतने सक्षम और समर्थ हैं, देखिएगा आप ही ब्याह कर लाएंगे देवी अहिल्या को। अपने स्वभाव के मुताबिक चंद्रमा की इस तारीफ से इंद्र को बहुत तसल्ली हुई। हालांकि चंद्रमा को ये अच्छा नहीं लग रहा था कि शची जैसी इतनी अच्छी सुंदर पत्नी के होते हुए इंद्र इस तरह अहिल्या के लिए पागल हुए जा रहे हैं। ये चंद्रमा को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन वो करते भी तो क्या करते आखिर। देवराज को नाराज करने का दुस्साहस किसी भी देवता में नहीं है। उनकी सही गलत हर बात पर हामी भरने से ही देवराज की भी खुशी रहती है और बाकी सब देवताओं की भी। और वैसे भी पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर करना बिल्कुल भी उचित नहीं है। तो इस बीच गौतम ऋषि अहिल्या को लेकर ब्रह्मलोक आ चुके थे। मैंने आपको पहले बताया था कि ब्रह्मा ने अपनी इस मानस पुत्री अहिल्या के लालन पालन की जिम्मेदारी ऋषि गौतम को दे दी थी और उनसे ये कहा था कि जब मैं अहिल्या को बुलाना चाहूँगा तब बुला लूँगा, तब तक आप मेरी अमानत के रूप में इसे अपने पास रखिए। तो अब जब विवाह का ख्याल ब्रह्मा जी के मन में अहिल्या के विवाह का ख्याल आया
तो उन्होंने उसको बुला लिया। तो ऋषि गौतम और अहिल्या भी वहाँ ब्रह्मलोक इस बीच पहुँच चुके थे। अपने पिता से मिलकर और ब्रह्मलोक में अपने भव्य स्वागत को देखकर अहिल्या का आश्रम छोड़कर यहाँ आने की दुविधा खत्म हो गई थी। उसकी समझ में नहीं आया कि ऋषि के लिए उसके मन की भावनाएं इतने समय से आश्रम में रहने की वजह से है या सचमुच उसके दिल में उनके लिए कोमल भावनाएं हैं। ऋषिवर की तो किसी भी भाव भंगिमा से उसे ये महसूस नहीं होता कि उनके मन में उसके लिए कुछ है। फिर ब्रह्मलोक पहुंचकर और पिताजी यानी कि ब्रह्मा जी की उसके विवाह के लिए निर्धारित शर्त के बारे में जब उसे पता पड़ा तो उसने फिर ज़्यादा नहीं सोचा और खुद को किस्मत के हवाले कर दिया। साथ ही इंद्र के बारे में भी उसे नारद जी से ही पता पड़ा कि इंद्र किस तरह उसे पाने के लिए उतावले हो रहे हैं और वही उन्हें बिल्कुल ये है कि वो अहिल्या को जीत लेंगे। तो अहिल्या को ये सुनकर अच्छा सा नहीं लगा। उसके मन में इंद्र के लिए कोई भाव नहीं जागे, बल्कि उसके इस घमंड भरी बातों को सुनकर अहिल्या को मन ही मन उसने ये प्रार्थना की अपने विष्णु को। वो मानती थी कि काश कि इंद्र इस शर्त रूपी प्रतियोगिता में ना जीत सके। तब एक दिन निश्चित मुहूर्त में सभी लोग प्रतियोगिता में शामिल हुए। ब्रह्मा के बुलावे पर विष्णु भी आए और शिव पार्वती भी। लक्ष्मी शामिल नहीं हो सकी थी, लेकिन उन्होंने अपने आशीर्वाद स्वरूप अहिल्या के जो विवाह का जोड़ा था वो उन्होंने विष्णु के हाथों ही भिजवा दिया था। समय पर प्रतियोगिता शुरू हुई। सभी लोग अपनी अपनी किस्मत और शक्तियां आजमाने निकल पड़े। जाते वक्त भी इंद्र ने वहीं बैठी अहिल्या को कुछ ऐसी नज़रों से देखा कि अहिल्या को एक डर सा लगा उन्हें देखकर, एक अजीब सा डर। नारद का इशारा पाकर सभी के जाने के बाद जो साथ में दासियां थीं अहिल्या के, वो भी उसको लेकर अंदर चली गईं, क्योंकि लक्ष्मी ने जो उसके लिए विवाह का जोड़ा भेजा था उसे पहनकर उसको तैयार भी होना था। पता नहीं किस वक्त कौन शर्त पूरी करके आ जाए और वरण का कार्यक्रम हो, वरमाला डाली जाए। सृष्टि के तीनों कर्णधार ब्रह्मा, विष्णु, महेश, उन सब के जाने के बाद ये तीनों अपनी गुफ्तगू में व्यस्त हो गए और माता पार्वती जो उनके लिए एक निर्धारित एक जगह थी, नियुक्त भवन था, वहाँ वो भी विश्राम करने के लिए चली गईं। इन सब को व्यस्त देखकर देवर्षि नारद बाहर निकल आए। ब्रह्मलोक में ही थोड़ा घूमते हुए एक जगह कुछ अद्भुत सा होते देख वो रुक गए और माजरा समझ आने पर उनके चेहरे पर एक अलग सी खुशी, एक अनोखी सी खुशी झलक पड़ी। अहिल्या की आज की कहानी में बस यहीं तक। कहानी में आगे क्या हुआ इसको जानने के लिए मुझसे जुड़े रहिए हर बुधवार। और अब एक खास दरख्वास्त, खास रिक्वेस्ट, हर बार की तरह, यदि मेरा ये चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, क्योंकि मेरे इस चैनल में आपको बहुत सारी चीज़ें देखने और सुनने को मिलेंगी। बहुत कहानियाँ हैं, कविताएं हैं, शायरी है, गज़ल है और बहुत कुछ है। तो अगले बुधवार हम सुनेंगे अहिल्या की आगे की कहानी। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। नमस्कार।